नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो कल हमने शुरू किया था शिव पुराण के कैलाश खंड का एक नया अध्याय, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि वामदेव की कथा क्या है। तो चलिए हम पूर्ण करते हैं उसी कथा को और उसी अध्याय को। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। तब तक हम शुरू करते हैं। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विजय का विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्ण काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ जाने लगे। वे वेदों आगों में पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों में भी तत्वित अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वलित दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वह अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परे ब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर महावाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान आगाध एवं विशाल दिखाई देता था। इसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, आगाध एवं बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विराजमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उसका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियाँ उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वज्र और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उसका स्वतः आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक,
प्रणवक्ष रूप बीज से युक्त तथा प्रण रूप से हैं। उन आप स्वामी को कीर्ति के को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिसका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुफा को नमस्कार है, जो स्वयं गु हैं, जिनका रूप गु है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता है, और स्वामी कीर्ति के को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद यानी कि माता के गर्भ से संयुक्त हैं। स्कंद यानी कि गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव यानी कल्याण देने वाले हैं। शिव को प्रिय ही हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक के कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षट्क्ष मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का निधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप शरानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मान आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं, और उन भुजाओं में आप 12 अवयव धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में कर्मशः शक्ति, कुकुट वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विरारान देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कुवत्तों में लगे हुए कुकुमात से अंकित है। आपके छोटे भाई गणेश जी की आनंदमय महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथी विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपकी मनोहर चरणों वंदित पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्रोत का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वह स्रोत बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति करने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है।
चलिए इस अध्याय को हम यहीं पर रोकते हैं और इसी का पूर्ण अध्याय हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर लाइक और शेयर भी कर दीजिए।